अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात, अरब इस्लामी सरबराही इजलास के इख्तिताम। दोनों सरबराहान ने खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा थे। न्यूयॉर्क में अरब और इस्लामी ममालिक के सरबराहान से सदर ट्रंप की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सदर ट्रंप से मुलाकात करने वालों में शामिल। सदर ट्रंप ने कहा, मशरिक़ वस्ता के रहनुमाओं के साथ हमारी मुलाकात गाजा की जंग का हल तलाश करने के लिए अहम है। हम गाजा से यरगमालियों की वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में जंग के बगैर जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। अमरीकी सदर ट्रंप के साथ अरब इस्लामी सरबराही इजलास से पहले अहम मुलाकात। पाकिस्तान, कतर, उर्दन और इंडोनेशिया के सरबराहान ने आपस में गुफ्तगू की। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से गैर रस्मी गुफ्तगू की, जिसमें उर्दन के फरमा रवा शाह अब्दुल्ला और इंडोनेशिया के सदर भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के दाई हैं। वो दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं। सदर ट्रंप ने जनरल असेंबली से खिताब में अमन के लिए कोशिशों का तज़किरा किया। पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी में सदर ट्रंप और उनकी टीम का अहम किरदार है। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीका चाहता है मुस्लिम मुल्क गाजा में फौज भेजने पर आमादा हो ताकि इसराइल इनखला कर सके। I have also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get it done. Some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas. फलस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए इनाम होगा। फलस्तीनी रियासत में हमास का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब। कहा, गजा में अब जंग बंद हो जानी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने जंगें रोकने के लिए कुछ नहीं किया। मैंने 7 जंगें रोकी। अमन कोशिशें नोबेल इनाम के लिए नहीं कर रहा। सब समझते हैं अमन कोशिशों पर मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर भी कड़ी तनकीद। कहा, रूस से तेल खरीद कर पुतिन को मजबूत कर रहा है। रूस यूक्रेन जंग में चीन और भारत फंडिंग करते हैं। नेटो ममालिक का भी रूसी एनर्जी मसनूआत का बायकॉट न करना शर्मनाक है। अमरीकी सदर ने मेयर लंदन पर संगीन इल्जाम लगाया कि सादिक खान लंदन में शरीयत नाफिज करना चाहता है। कहा, मैं अब लंदन नहीं जाना चाहता, वहां का मेयर ठीक नहीं। हमारे शहरों में शरीयत नाफिज करने की बातें की जाती हैं। ट्रंप गाजा जंग रोकने पर ही नोबेल अमन इनाम के मुस्तहिक होंगे। फ्रांसीसी सदर का इंटरव्यू। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, अमरीकी सदर अमन का नोबेल इनाम चाहते हैं। नोबेल इनाम सिर्फ इसी सूरत मुमकिन है जब आप तनाज़े खत्म कर दें। इसराइल फलस्तीन तनाज़ा हल करने पर ही ट्रंप को नोबेल इनाम मिल सकता है। अमरीकी सदर की फ्रांसीसी हम मनसब से मुलाकात। कहा, हम गाजा और यूक्रेन में जंग रोकना चाहते हैं कि यरगमालियों की वापसी हो, हमास को तोहफा न दिया जाए। मगरिब ने इसराइल बनाने की गलती तस्लीम कर ली। बरतानिया के बाद फ्रांस ने भी फलस्तीन को तस्लीम कर लिया। सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस। मजीद 7 यूरोपीय मुल्कों ने फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान किया। बरतानिया समेत कई मुल्कों ने फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान दोहराया। इजलास में पुरजोश तालियां बजाई गई, एक दूसरे से गले मिले। सऊदी वजीर खारजा ने हथौड़ी मारकर फलस्तीन को तस्लीम करने के ऐलानात का खैर मकदम किया। फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने वाले मुल्कों की तादाद 150 हो गई। फ्रांस के सदर ने ऐलान को हमास की शिकस्त करार दिया। कहा, हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते, वक्त आ गया है कि गजा जंग मुकम्मल तौर पर खत्म की जाए। सऊदी वजीर खारजा ने कहा, खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल वाहिद रास्ता है। दीगर मुल्कों से मुतालबा करते हैं वो भी ऐसा ही तारीखी कदम उठाएं। पाकिस्तान का फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने के ऐलानात का खैर मकदम। नायब वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा, ये ऐलान फलस्तीनी अवाम के जायज हुकूक की फतह है।
हमास ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत लिखकर गाजा में 60 दिन की जंग बंदी की जमानत मांग ली। फॉक्स न्यूज का कहना है खत हमास के मुज़ाकरातकारों ने कतर के हवाले किया। हमास ने आधे यरगमालियों की रिहाई की पेशकश करते हुए कहा वक्ती नहीं बाएतमाद अमन की जमानत चाहिए। गाजा पर ताजा हमलों में बच्चों और खवातीन समेत 37 फलस्तीनी शहीद। मगरबी इलाके में शाती पनाह गुज़ीन कैंप पर शदीद गोलाबारी। गजाई किल्लत से एक और बच्चा जान की बाजी हार गया। अमन कायम करने वाले सालिस पर हमला रियासती दहशतगर्दी है। इसराइली वफूद ने दोहा का दौरा किया और फिर उस पर बमबारी का मंसूबा बनाया। इसराइली हुकूमत का हदफ गजा को तबाह करना है, यरगमालियों की रिहाई नहीं। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी का जनरल असम्बली से खिताब। नेतन्याहू जंग जारी रखना चाहता है, नाम निहाद ग्रेटर इसराइल पर यकीन रखता है। नेतन्याहू का ख्वाब है कि अरब खित्ता इसराइली असर रसूख का इलाका बन जाए। तुर्क सदर ने जनरल असम्बली में गजा के भूखे और कमजोर फलस्तीनियों की तस्वीर दिखाई। खिताब में कहा यह शर्मनाक मंजर गजा में 23 माह से दोहराया जा रहा है। खामोश रहने वाला हर शख्स इसराइली मजालिम में शरीक है। इसराइल ने कतर, ईरान, शाम, लबनान और यमन में हमले किए। इसराइल खित्ते के अमन के लिए खतरा बन गया। हमें फौरी गजा में सीज फायर कराना होगा। नस्ल कुशी करने वालों को जवाबदेह बनाना चाहिए। आलमी रहनुमा हिम्मत दिखाएं और अमले इकदाम करें। गाजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सलामती काउंसिल में मसला फ़लस्तीन पर इजलास से खिताब। कहा गाजा में 10 लाख से ज्यादा अफराद के बेघर होने का खतरा है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से दो तरफा ताल्लुकात और गाजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। तुर्क वज़ीर खारजा भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म शामी सदर अहमद शरा से भी मिले। बेहतर ताल्लुकात रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी ने सलामती काउंसिल से खिताब में कहा अमन और मानी खेज मुज़ाकरात ही मसले का वाहिद हल है। पाकिस्तान रूस और यूक्रेन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत करता है। दुनिया भर में जारी जंगों का पुरअमन खात्मा चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन के तहत अमन व अमान को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान ने फलस्तीन कश्मीर के लिए हमेशा तवाना आवाज उठाई। पाकिस्तान को अब सारी दुनिया बहुत सीरियस ले रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में AIY से गुफ्तगू। कहा हमारी कामयाब खारजा पॉलिसी की दुनिया तारीफ कर रही है। फख्र है मार्का हक बुनियानुल मरसूस में फतह हासिल हुई। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की टीम वर्क की बदौलत कामयाबी मिली है। सियासी अस्करी क़यादत ने मिलकर मुल्क के हालात बेहतर बनाए। भाईचारा कोई नहीं है। हमारा मुल्क जो है पिछले 60-70 साल से इन अफगान रेफ्यूजीज की वजह से जो है सफर कर रहा है। दे शुड गो बैक। मेरे व्यूज जो है ना उसका कोई तारीखी पस मंजर होता है। प्राइम मिनिस्टर या आर्मी चीफ के पास तो एक कंप्लीट पिक्चर है। मेरे नहीं ख्याल के यार कोई इसके खिलाफ है। अफगानिस्तान के बारे में मेरे ख्यालात पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल में कोई इख्तलाफ नहीं। मुझे बात करने से किसी ने नहीं रोका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगान तालिबान न हमारे भाई हैं और न दोस्त। आपके घर से हमले हों और हम भाई कहें तो ये मुनाफिकत होगी। तालिबान हुकूमत ना मानी तो सख्त इकदाम उठाने पड़ेंगे। अफगान मुहाजिरीन की वजह से हमारे मुल्क में मसाइल हैं। पाक सऊदी मुआहदे का ड्राफ्ट काफी मुशावरत के बाद फाइनल हुआ। तफसीलात नहीं दे सकता। इस वक्त भी पाकिस्तान के 1600 फौजी सऊदी अरब में मौजूद हैं। सुना है कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की ट्रंप से मुलाकात होगी, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकता। गाजा से मुतालिक ट्रंप की बाकायदा तजवीज़ आई तो दीगर मुस्लिम मुल्कों से मशवरा करेंगे। देखना पड़ेगा पीस फोर्स भेजनी है या कंट्रोल लेना है। Global warming will kill the world, but then it started getting cooler, so now they could just call it climate change. They were made by stupid people. If you don't get away from this green scam, your country is going to fail. अमरीकी सदर ने क्लाइमेट चेंज इशू को धोखा करार दे दिया। जनरल असम्बली से खिताब में कहा 1920 में कहते थे दुनिया को ग्लोबल कूलिंग का खतरा है।
कुछ साल पहले कहने लगे दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग का मसला है, फिर उसे क्लाइमेट चेंज कहने लगे। तारीख में क्लाइमेट चेंज जैसा धोखा नहीं देखा। कार्बन इखराज की बातें भी बेवकूफाना करार दे दी। कहा क्लाइमेट चेंज की मदद में अमेरिका ने सबसे ज्यादा अदायगियां की, चीन सबसे बड़ा जिम्मेदार है, वो 2030 के बाद पैसे देगा। रूस को भी खुली छूट दे रखी है। ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी खदशात का इजहार किया। कहा एआई बेहतरीन है लेकिन ये बड़ा खतरा भी हो सकती है। एआई को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। बायोलॉजिकल हथियारों के खिलाफ भी सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। उम्मीद है अक़वाम मुत्तहिदा एआई और बायो वेपन से मुतालिक काम करेगा। ट्रंप ने शिकायत की अक़वाम मुत्तहिदा अपना बरकी जीना और टेलीप्रॉम्प्टर ठीक ना करा सका। इस फ्लड को बहुत बड़ा एक पैनिक क्रिएट हो सकता था, लेकिन टाइमली इंटरवेंशंस के साथ पूरा फ्लड मैनेज किया गया। तकरीबन 1,92,122 लोगों को जो डिस्प्लेस हुए थे उनको फैसिलिटेट किया। सिंध में सैलाब से निपटने की मुकम्मल तैयारी थी। टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं बंद को महफूज बनाने का काम बर वक्त मुकम्मल किया गया। पूरी पीडीएम में फील्ड में मौजूद थी। 145 मेडिकल कैंप कायम किए गए। महकमा लाइफ स्टॉक ने भी कैंप लगाए। 16 लाख जानवरों को वैक्सीन लगाई गई। इस बार जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारना है। अगले साल इससे ज्यादा बारिशें होने का इम्कान है। वज़ीर आला ने कहा सिंध काबीना को डिजिटल कर दिया। काबीना के तमाम अरकान को आईपैड दे दिए। आइंदा काबीना में कोई फाइल नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के कौमी दिन पर अरबी में पैगाम। कहा सऊदी फरमारवा वली अहद और सऊदी अवाम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। सऊदी अरब से बरादराना ताल्लुकात कायम दायम रहेंगे। हालिया दौरे के दौरान मेहमान नवाजी पर शुक्रगुजार हूँ। मई में भारत से कशीदगी के दौरान सऊदी इजहार यकजहती को हमेशा याद रखा जाएगा। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड्स का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा की एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। मुश्तरका तरबियती इक़दामात और हवाबाजी की सनत में ताउन पर बातचीत। एयर चीफ मार्शल ने कहा पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल सलाहियतों और मल्टी डोमेन वॉरफेयर बर्तरी को मजीद मुस्तहकम किया जाएगा। जनरल शेख मोहम्मद की पाक भारत तनाज़े में शानदार कारकर्दगी पर सरबराह पाक फ़ज़ाइया को मुबारकबाद। बहरीनी कमांडर ने तरबियती ताउन बढ़ाने और फ़ज़ाई मशकों के इनेकाद पर जोर दिया। कराची के 3 अजला की 5 नशस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब आज होगा। मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों में कांटेदार मुकाबला। सोहराब कोट, औरंगी, मंगूपीर और बल्दिया में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन होगा। शाहीनों ने लंका ढा दी। श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप का हम मार्का जीतकर फाइनल की उम्मीद जगा दी। अबूधाबी में ग्रीन शर्ट्स 5 विकेट से कामयाब। मोहम्मद नवाज और हुसैन तलत ने मैच विनिंग शराकत से 12 गेंद पहले फतह दिला दी। 134 रन के ताकुब में पाकिस्तान की आधी टीम 80 रन पर आउट हो गई थी। श्रीलंकन टीम पहले खेलकर 8 विकेट पर 133 रन बना सकी थी। कमांडो मैंडिस की 50 रायगा। शाहीन ने 3, हारिस रऊफ और हुसैन तलत ने 2-2 विकेटें हासिल की। हुसैन तलत ऑलराउंड कारकर्दगी पर मैच के हीरो करार। इवेंट में आज भारत और बांग्लादेश की टीमें टकराएंगी। जीते हैं लेकिन इस मैच में भी छोटे से वक्फे में 4 विकेटें गंवा दी थीं। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा की मैच के बाद गुफ्तगू। कहा हुसैन और नवाज की शराकत जबरदस्त रही। टीम में ज्यादा ऑलराउंडर इसीलिए रखे हैं ताकि इस तरह की सूरत हाल से निपटा जा सके। कंडीशन आसान नहीं थी, जानता था पिच पर थोड़ा वक्त गुजार लिया तो बाउंड्रियां भी लगेंगी। श्रीलंका के खिलाफ मैच के हीरो हुसैन तलत कहते हैं गर्मी बहुत ज्यादा थी, मेरी हालत खराब हुई तो नवाज से कहा तुम चार्ज करो। नवाज ने जिस तरह फिनिश किया वो तारीफ के काबिल है। श्रीलंकन कप्तान ने 10 ओवर से पहले 5 विकेटें गिरना पाकिस्तान से शिकस्त की वजह करार दे दिया। कहते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स ने बहुत उम्दा बॉलिंग और फील्डिंग की। छोटे हदफ के दिफा में गेंदबाजों ने भी पूरी जान लगाई।
इब्रार बने हसारंगा तो हसारंगा बन गए इब्रार। दोनों ने एक दूसरे का सेलिब्रेशन स्टाइल चुरा लिया। इब्रार ने हसारंगा को बोल्ड किया तो उन्हीं के अंदाज में जश्न मनाया। श्रीलंका की बॉलिंग आई तो हसारंगा ने पाकिस्तानी बल्लेबाज को आउट करके इब्रार के स्टाइल में सेलिब्रेट किया। मैच के दोनों ने एक दूसरे के नकल उतारने पर मुबारकबाद दी। इसे कहते हैं जेंटलमैन की क्रिकेट। मेरी पूरी सपोर्ट आपके साथ है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने टेस्ट कप्तान शान मसूद की पीठ थपथपा दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अमेरिका की रुकनीत मुअत्तल कर दी। यूएसए क्रिकेट की मुअत्तली का वर्ल्ड कप में शिरकत पर कोई असर नहीं होगा। अमेरिकी टीम फरवरी में भारत और श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप खेलेगी। मुअत्तली क़यादत और गवर्नेंस में इस्लाहात न करने पर की गई। आईसीसी ने पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस दश्त में हादसे का शिकार। ट्रैक पर 45 मिनट पहले धमाका हुआ था, जिसकी वजह से ट्रेन पटरी से उतर गई। मुसाफिरों को लेने कोयटा से रिलीफ ट्रेन जाए हादसा की तरफ भेज दी गई। वज़ीर रेलवे ने जाफर एक्सप्रेस हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया। 24 घंटे में रिपोर्ट तलब। जेहलुम में सीसीडी और मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान में फायरिंग का तबादला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक, 2 फरार। हलाक मुल्जिमान से असलहा, मोबाइल फोन, ATM कार्ड्स और मोटरसाइकिल बरामद। तर्जुमान सीसीडी के मुताबिक डाकुओं की शनाख्त हबली और आतिफ इलियास के नाम से हुई। मुल्जिमान सैयद हुसैन दीना रिहायशी बैनुल अज़लाई वारदातों में मुलव्वस थे। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਚਾਚਾ ਜਿਹਦੇ ਪਾਣਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮੈਂ ਛਾਪਰ ਲੈ ਆਵਾਂ ਇਹ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਗਿਆ ਮਗਰੋਂ ਬੱਚੀ ਲਾ ਕੇ जेहलुम में सीसीडी और मोटरसाइकिल सवार। रावलपिंडी में निजी अस्पताल के बाहर से 7 साल बच्ची अगवा। अगवाकार ने बच्ची के दादा को बातों में लगाकर मेडिकल स्टोर भेजा। दादा मेडिकल स्टोर गया तो मास्क पहना मुलजिम बच्ची को अगवा करके फरार हो गया। बच्ची वालिदा के इलाज के लिए दादा के हमरा आई थी। सीपीओ रावलपिंडी का नोटिस। बच्ची की बाजियाबी के लिए इकदामात की हिदायत। खानेवाल में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त। तीना बुजुर्ग शहरी का जुर्म बन गया। डीएसपी ने मुबैना बदतमीजी की और दफ्तर से निकाल दिया। मुतासरा बुजुर्ग शहरी मोहम्मद सईद की आईजी पंजाब से दादरसी की अपील। आज़रबाईजान से भारत जाने वाली गैर मुल्की परवाज की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग। सिल्कवे एयरलाइन की परवाज बाकू से चेन्नई जा रही थी। भारतीय फजाई हदूद में तैयारे में फनी खराबी हुई। पायलट ने करीब तरीन ATC से राब्ता करके लैंडिंग की इजाजत मांगी। इजाजत मिलने पर तैयारे ने कराची एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंडिंग की। और दूसरी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इंटरनेशनल सेलिंग रेगाटा आज से कराची के समंदर में शुरू होगी। पाकिस्तान समेत 8 मुल्क एक्शन में होंगे। इफ्तिताही तकरीब PNS रहबर कराची में हुई। कमांडर कराची वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी ने बताया पाकिस्तान, मिस्र, ईरान, मलेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड के 19 खिलाड़ी जौहर दिखाएंगे।